ये बाइक क्लासिक है या स्पोर्टी? होंडा CB 350 RS एक्चुअली है क्या? सच बताऊं तो ये बाइक सबके लिए नहीं बनी। ये बाइक बनी है उन लोगों के लिए जिनको रेट्रो क्लासिक रोडस्टर टाइप की बाइक चाहिए, थोड़े से स्पोर्टी फील के साथ। लेकिन क्या ये 2 लाख रुपए में वर्थ है? एंड तक देखना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सो हे गाइस, आई एम अजय शरावत एंड यू आर वाचिंग अजय ऑन व्हील्स। तो आज हम बात करेंगे भाई CB 350 RS के बारे में, इस बाइक के कैरेक्टर के बारे में, और मार्केट में ये बाइक किसको टक्कर देती है और क्यों उन बाइक से बेटर ये है, वो सारी डिटेल आज हम इस रिव्यू में जानेंगे। फर्स्ट लुक में ये बाइक बहुत ज़्यादा बड़ी है और इस बाइक में सेगमेंट में शायद सबसे बड़ा व्हील बेस आता है। देखने में मालूम पड़ जाएगा कि ये बाइक कितनी बल्की और कितनी हैवी दिखती है। और सबसे बड़ी बात, इस बाइक का इंजन अब तक की सभी जो बाइक्स आती हैं इस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा रिफाइंड इंजन है, सालों साल चलने वाला है। 19 इंच का इतना बड़ा व्हील जब रोड पर चलता है ना, तो यही डिसाइड करता है रोड प्रेजेंस और बाइक का कैरेक्टर। फ्रंट में शोभा के टेलीस्कोपिक फोक मिल जाते हैं विद फोक गेटर्स, यानी कि इन पर कवर मिलने वाला है, यानी कि शॉकर्स के लीक होने की टेंशन खत्म हो जाती है। फ्रंट में राउंड शेप की LED हेडलाइट है विद DRL, और भाई यहाँ से बिल्कुल रेट्रो लुक आता है बाइक का। साथ ही LED इंडिकेटर्स हैं, और यहाँ पर जो इंडिकेटर है वो आपको स्पोर्टी स्टाइल में मिलते हैं, यानी कि राउंड शेप के रेट्रो टाइप के इंडिकेटर आपको बाइक में नहीं मिलने वाले। फ्रंट में सिर्फ टायर ही बड़ा नहीं है, इसमें आपको 310 mm की काफ़ी बड़ी डिस्क ब्रेक मिल जाती है। साथ ही निसिन का ब्रेक कैलिपर्स मिलते हैं, यानी कि ब्रेकिंग इस बाइक की बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। और इसमें आपको डुअल चैनल ABS भी मिलता है। और आप जब इस बाइक को रियर एंगल से देखेंगे ना, तो आपको प्यार हो जाएगा, क्योंकि इतना वाइडर टायर आपको किसी और बाइक में दिखता तो है, लेकिन जो इसकी लुक आती है ना, वो बहुत ज़्यादा शानदार आती है। और भाई टायर का जो पैटर्न है ना, वो बहुत अमेजिंग दिखता है। पूरा टायर आपको कंप्लीट बाइक का नज़र आता है, और जो फेंडर है वो काफ़ी ऊंचा है, यानी कि यहाँ से ये बाइक बिल्कुल एक स्पोर्ट्स बाइक वाली फीलिंग दे रही है। एग्जॉस्ट जो है वो थोड़ा सा अपसाइड है, और रियर प्रोफाइल की वजह से ये रेट्रो क्लासिक रोडस्टर टाइप की बाइक एक स्पोर्टी बन जाती है। रियर में शानदार बैकलाइट मिलती है, बहुत शॉर्ट फेंडर है, और LED इंडिकेटर यहाँ दिए गए हैं। रियर में 17 इंचेस व्हील के साथ डुअल पर्पस 150 सेक्शन का आपको वाइडर टायर मिलता है। बाइक की रेट्रो क्लासिक लुक को पूरा करने के लिए बाइक में 2 शॉकर दिए गए हैं रियर में, और भाई इनकी स्प्रिंग आपको ब्लैक मिलती है, और ऊपर ये वाला पार्ट आपको क्रोम मिलता है, और यहाँ से भी बाइक काफ़ी ज़्यादा हैवी और बल्की लग रही है। और CB 350 RS का 3D एम्ब्लम लोगो है, और येलो रंग की आउटलाइन दी गई है। पार्ट काफ़ी अच्छा है। टैंक की बात करें तो होंडा का बहुत बड़ा 3D एम्ब्लम लोगो मिलता है। होंडा लिखा हुआ शानदार लग रहा है। पूरा जो टैंक है वो ब्लैक मेटेलिक टैंक है विद स्पार्कल्स, बहुत हल्के हल्के आपको स्पार्कल्स दिखेंगे, और धूप में ये रंग काफ़ी चमकता है। टैंक के ऊपर आपको यहाँ पर RS की स्टिकरिंग मिलती है येलो और डार्क ग्रे कलर से। ये जो फील है ये कहीं ना कहीं स्पोर्टी फील देता है। थोड़ा आगे आएंगे, जो हैंडल बार है वो फ्लैट टाइप का इसमें हैंडल बार दिया गया है, सिल्वर कलर है हैंडल बार का। और जो कंसोल है वो इसमें राउंड शेप का डिजिटल प्लस एनालॉग कंसोल दिया गया है, यानी कि स्पीड जो है वो आपको मिलती है एनालॉग में। इसके अलावा जो बाकी फंक्शंस हैं वो आपको यहाँ छोटे से LCD कंसोल में मिलने वाले हैं, LCD स्क्रीन में मिलने वाले हैं, ये जो डिजिटल। साथ ही बाइक में ट्रैक्शन कंट्रोल स्विचेबल आता है, डुअल चैनल ABS का लोगो भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। और इस बाइक की सीट को आप जब तक फील नहीं कर पाएंगे, जब तक आप खुद टच नहीं करेंगे। बाइक काफ़ी प्रीमियम है, सीट काफ़ी प्रीमियम है, और इसकी जो फील है ना भाई बहुत ज़्यादा अलग है। इसको बार बार आपको टच करने का मन करेगा। काफ़ी अच्छी, काफ़ी रेट्रो टाइप की आपको सीट यहाँ मिल जाती है। एक बेल्ट मिलती है जो बाइक को आगे पीछे करने में हेल्प करने वाले, क्योंकि इस बाइक में ग्रैबल हैंडल्स नहीं आते हैं। बाइक में 350 cc का एयर कूल्ड इंजन आता है, जो 21 PS की पावर और 30 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। और भाई ये मोस्ट रिफाइंड इंजन है होंडा का। इतना साइलेंट है ना कि जब स्टार्ट होती है ना, तो इंजन की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आती, सिर्फ एग्जॉस्ट का साउंड आता है। एक बार आपको चेकआउट कराता हूँ इसके एग्जॉस्ट और इंजन का साउंड। बहुत साइलेंट है, यहाँ से आपको कोई साउंड नहीं आएगा। ये साउंड गजब का है। रेव करते हैं, गजब साउंड है। और जब बाइक ये रोड पर चलती है ना, तो बहुत दूर से मालूम पड़ जाता है कुछ डिफरेंट मशीन रोड पर आ रही है, क्योंकि बहुत कम बाइक्स रोड पर हैं, इसलिए लोग पलटकर ज़रूर देखते हैं एक बार इसको। सो अब बात कर लेते हैं इस भारी भरकम बाइक के डायमेंशंस के बारे में। सबसे पहले वेट की बात करते हैं। दिखती बहुत ज़्यादा बल्कि है, लेकिन बाइक का जो वजन है वो है बस 180 kg के आसपास, ठीक है। इसके अलावा सीट हाइट है 800 mm की। मेरी हाइट है 5 फीट 7 इंचेस। अगर मैं बैठता हूँ इस बाइक पर तो कुछ इस तरह के मेरे पाँव ज़मीन पर रख पाऊँगा, यानी कि फ्लैट फुट नहीं आएंगे। लेकिन एक पैर जब मैं फुटरेस्ट पर रखूँगा तो मैं इसको फ्लैट फुट कर सकता हूँ। और बाइक का जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है काफ़ी अच्छा है, आगे पीछे करने में आपको बिल्कुल भी बाइक बल्कि नहीं लगेगी। एक और सबसे खास बात, बाइक का फ्यूल टैंक 15 लीटर का मैसिव फ्यूल टैंक मिलता है आपको। एक बार फुल कराएंगे ना
तो भाई पता नहीं 400-500 कितने किलोमीटर चला सकते हैं, क्योंकि इस बाइक की जो माइलेज है ना वो 40 to 45 तो है ही है। अगर आप इसको शान से चलाते हैं, यानी कि आराम से चलाते हैं, फील लेते हैं राइडिंग का, और आप इसको एज ए रेस के पर्पज से चलाते हैं, कैफे रेसर टाइप में चलाते हैं, तो उस बाइक की माइलेज थोड़ी सी घट जाएगी 35 किलोमीटर पर लीटर के आसपास में। लेकिन फिर भी बाइक के इंजन के हिसाब से ये माइलेज भी काफ़ी शानदार है। बाइक में 168 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है और 1441 mm का व्हील बेस है। और भाई इतना बड़ा व्हील बेस ना आपने शायद ही किसी रेट्रो क्लासिक स्टाइल की बाइक में देखा होगा। सो अब बात करते हैं बाइक के प्राइस के बारे में। इस बाइक का दिल्ली में एक्चुअल प्राइस है 2 लाख रुपए और आपको ऑन रोड ये 2,31,000 2,31,000 की मिल जाएगी। अगर आप एक 350 सीसी की रेट्रो क्लासिक स्टाइल की बाइक लेने की सोच रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा उसमें स्पोर्टी फील भी चाहिए, थोड़ा लुक चाहिए, तो बस यही एक मार्केट में बाइक है जो आपको रेट्रो क्लासिक के साथ साथ में रोडस्टर का भी लुक देगी और स्पोर्टी फील भी देगी, क्योंकि बाइक में आपको जो रियर सेक्शन है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखता है, और बाइक के टायर्स हो गए, व्हील बेस हो गया, और जो लुक है ना बाइक की वो शानदार है। सो आई होप आपको इस बाइक के बारे में सब कुछ मालूम पड़ गया होगा, और आपको इस बाइक के बारे में क्या बेस्ट लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।